हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि ये वैकेंसी निकाली गई है IWAI की तरफ से। वेरियस पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। कंप्लीट डिटेल जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन अपनी प्रिपरेशन आप लोग अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। दोस्तों, ये वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और गाइज, ये जो रिक्रूटमेंट है ये वेरियस पोस्ट पे रिलीज किया गया है, तो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आप लोग कब से कब तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, और आप लोग 18 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो EDP असिस्टेंट की है। उसके बाद जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की पोस्ट है। देन स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट है, और फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 2 वैकेंसीज यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर की, 1 वैकेंसी EDP असिस्टेंट की है, 3 वैकेंसी यहाँ पे जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की है, 4 वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की है, और गाइस यहाँ पे 4 वैकेंसी आपकी LDC की है। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 40 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है डिप्टी डायरेक्टर के लिए। EDP असिस्टेंट के लिए 35 है, JHS के लिए 30 है, स्टेनोग्राफर के लिए 27 है, LDC के लिए 27 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेंज गिवन है आपकी पेमेंट की, तो इसे भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टेनोग्राफर की, तो 25,500 से 81,100 तक रहेगी, और LDC की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक रहेगी। अब आगे देख लेते हैं। बात करेंगे गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप लोग डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने CA किया होना चाहिए, या फिर आप लोग एसीएस कमर्शियल एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया ऑडिट, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या फिर मेंबर ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज के, मतलब आप लोग मेंबर होने चाहिए किसी भी अकाउंट और ऑडिट सर्विसेज के। या फिर 5 साल आप लोगों ने रेगुलर सर्विसेज दी हो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में इन कमर्शियल अकाउंट्स एंड फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर PSU इन पोस्ट ऑफ लेवल 10 इन द P मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। तो ये कंप्लीट डिटेल्स है। अगर आप लोग इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल है एक डिग्री या फिर डिप्लोमा भी है आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। EDP असिस्टेंट की बात करते हैं। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, आप लोगों ने डिग्री ली हो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या और आप लोगों के साथ में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेशंस में ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। ये आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर है तो आप EDP असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी, लैंड सर्वे और SR फर्स्ट और सेकंड सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेवी विथ 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी। तो आइदर आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग की हो, डिप्लोमा लिया हो या डिग्री ली हो, साथ में आप लोग को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो हाइड्रोग्राफी के अंदर, लेड सर्वे के अंदर। ऐसा नहीं है तो आप लोग यहाँ पे सीनियर फर्स्ट और सेकंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इंडियन नेवी का विद 7 इयर्स एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी। तो ये आप लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर आप लोग है आपके पास, देन आप जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। तो 12th पास हैं आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो 10 मिनट्स आप लोग यहाँ पे मिलेंगे। 80 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन स्पीड होनी चाहिए। 65 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश के अंदर, 75 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के अंदर ऑन मैनुअल टाइपराइटर। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर की, तो 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे हम लोग लोअर डिविजनल क्लर्क की बात करेंगे। 12th पास होने चाहिए आप लोग। साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में मांगी है, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपसे मांगी है ऑन मैनुअल टाइपराइटर। तो और अगर आप लोग कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, देन 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। इंग्लिश के अंदर 35 और हिंदी के अंदर 30। तो ये आपसे मांगा गया है। तो ये आपकी डिटेल्स हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं, देन आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे यहाँ पे अपर एज लिमिट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। रही बात फीस पेमेंट की, तो 500 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी UR OBC कैंडिडेट्स को। और रही बात SC ST PWD और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स की, तो उनको 200 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी, एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस अगर कुछ है भी तो। ये आपके यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर हो गया।
अब बात कर लेते हैं कहाँ से अप्लाई करेंगे लास्ट डेट की। लास्ट डेट ऑलरेडी भी मैंने आपको बता दी थी, 17 दिसंबर लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी गाइज आपकी अप्लाई करने की। और आप लोग अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे iwai.nic.in पे। तो गाइज ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट रहेगी अप्लाई करने के लिए। इसे एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं iwai.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ आप लोग कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। पीएमआईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी जेईई। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।